दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और सबसे पहले एक बार मैं इधर आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही मेरे इस साइड आप देख रहे हैं कि पीछे में जो है शानदार बकरी फार्म बना हुआ है। और जो ब्रीड की बात करें तो यहाँ जो देसी नस्ल की बकरियां हैं उसकी फार्मिंग हो रही है। एक संक्षेप में अगर बात करें तो लगभग अगर इस फार्म में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआत 66,000 रुपए की बकरियों के साथ यानी 11 बकरियों के साथ हुई थी। और उसके बाद अगर कमाई का मोटा मोटी अनुमान अगर समझे तो 1.5 लाख रुपए के आसपास यहाँ की कमाई हुई है। ये फार्म जो है पिछले 2 वर्ष से चल रहा है और काफी शानदार तरीके से जो है फार्मिंग का मॉडल यहाँ से आप देख सकते हैं। शुरुआत में कुछ थोड़ी बहुत समस्या आई लेकिन आज फार्म अच्छे तरीके से चल रहा है। तो बकरी पालन में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे बकरी फार्म का मैनेजमेंट आपको करना है, किस ब्रीड से फार्मिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना है, ये सब तमाम जानकारी आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवांगन रोड फार्म पे। जी अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रेवेंद्र देवांगन है और मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हूँ। बेमेतरा जिला पड़ता है और ये नेशनल हाईवे से 100 मीटर की दूरी बिल्कुल एकदम सटा हुआ है। कहे तो एकदम जिला केंद्र पे ही ये फार्म है। जी जिले पे बेमेतरा में ही प्रॉपर लोकल बेमेतरा में आएगा। सामने अपना मुक्तिधाम भी है। बेमेतरा का ही मुक्तिधाम है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बहुत बड़ा बेमेतरा का कॉलोनी है यहाँ पे। तो सर ये बताइए कि बकरी पालन की शुरुआत आपने कब की? ये मैं तकरीबन मेरे को 2 साल हो गया है। 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष से तो आप बकरी पालन कर रहे हैं। उसके पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले तो मेरा मोबाइल का काम था। मोबाइल रिपेयरिंग आज भी करता हूँ और पहले से आज मेरे को 10 साल हो गए मोबाइल का रिपेयरिंग करते हुए। तो आप जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे थे तो वहां से करते करते बकरी पालन का ख्याल कहाँ से है? अब जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हम लोग करते हैं, अभी भी करता हूँ, तो ना मैं लगभग 8 साल से कंटिन्यू एक जगह बैठ के मैं रिपेयरिंग करता था। मेरा शरीर का हलचल नहीं हो पा रहा था। तो अचानक मेरे को याद आया, सुबह से रात तक बैठना होता होगा। सवेरे से 9-10 बजे से मैं जो बैठता था वो रात को 9 बजे उठता था। मतलब कंटिन्यू 12 घंटा मेरे को बैठना हो जाता था मेरा एक जगह रिपेयरिंग करते करते। तो फिर शरीर का हलचल नहीं हो पा रहा था। मैं बोला साथ ही साथ कुछ और काम किया जाए जिसमें शरीर का भी हलचल हो जाए और पार्ट टाइम कुछ काम भी हो जाए करके। तो मेरे को ध्यान आया कि पशुपालन का काम किया जाए। तो डेयरी का सोचा तो डेयरी में मैं बोला नहीं तो उसमें थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा और ज्यादा मेहनत है उसमें। तो अपन जो है बकरी पालन का एक बार करके देखे करके तो बकरी पालन का मेरे दिमाग में आया तो बकरी पालन में शुरू भी कर दिया। इतना ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और आगे चल के अगर कोई फ्यूचर देखे तो किस टाइप का है अपने को तो जानकारी था नहीं बिल्कुल फ्यूचर। लेकिन मैं करते करते मेरे को ये आया कि इसका तो फ्यूचर बहुत लंबा फ्यूचर है ये और अच्छा फ्यूचर है। तो फिर इसमें अपन इसी में ध्यान दिया जाए और इसमें मन लग गया। अच्छे मन लग गया और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अपन सवेरे 8 बजे आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना साफ सफाई वगैरह करके मैं खुद करता हूँ। साफ सफाई जो है मेरे पास लेबर भी है यहाँ पे तो है। तो लेबर भी अपना समय में आते हैं, उन लोग भी अपना काम करते हैं। लेकिन मैं अपना 2 घंटा यहाँ मेहनत करके रोज का मेरा काम है 2 घंटा मेहनत करो। सुबह शाम अपना यहाँ आते हैं। हाँ, और बाकी दिन में जो यहाँ वर्कर लोग काम कर लेते हैं। तो कितने वर्कर हैं यहाँ पे? 2 वर्कर हैं यहाँ पे। 2 वर्कर जी। यानी उस पे भी खर्च होता होगा आपका? हाँ, वर्कर तो भाई उनका भी परिवार है तो खर्च तो होना ही होना है। बिल्कुल। तो लमसम क्या खर्च उनका होता है? 6,000 रुपए देता हूँ। एक को देते हैं यानी 2 पे 12,000 रुपए। 2 पे 12,000 रुपए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज ये बकरी पालन कर रहे हैं। बकरी पालन में खुद तो कमा ही रहे हैं, साथ में कुछ लोगों को रोजगार भी दे के रखें। तो ये यही मॉडल होता है। अगर आप जब भी कुछ काम वैसा करें तो अपने साथ साथ कुछ लोगों को जोड़ सके तभी जो है हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जी सर ट्रेनिंग वगैरह आपने कहीं से ली कि नहीं? मैं ट्रेनिंग जो है इसमें अपना कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से लिया था। कृषि विज्ञान केंद्र से आपने ट्रेनिंग लिया है? निःशुल्क होता है? निःशुल्क होता है। कैसा ट्रेनिंग वगैरह वहाँ हुआ? 3 दिवसीय था ट्रेनिंग। जो है ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया दिए उन लोग। बहुत बढ़िया जानकारी मिला। जानकारी अच्छा मिला। जी। तो दोस्तों अभी रैंडमली एक बात यहाँ से निकल गया तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हर जिले में जो है कृषि विज्ञान केंद्र होता है। आप जिस जिले में रह रहे हैं वहां आपकी सहायता से सर्च कीजिए, देखिए और आपको कृषि विज्ञान केंद्र मिलेगा। वहां से आप ट्रेनिंग ले लीजिए। बकरी पालन का जो है निःशुल्क प्रशिक्षण वहां चलता है और वरीय वैज्ञानिक होते हैं। अच्छी जानकारी मिल जाती है जैसा कि सर बता रहे हैं। और 3 दिनों का ट्रेनिंग होता है। अगर आरसीटी में लेंगे तो वहां 10 दिनों का ट्रेनिंग होता है। कहीं कहीं ऐसा
केंद्र होता है जहाँ खादी ग्राम उद्योग होता है, सब जगह नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ खादी ग्राम उद्योग का केंद्र होता है, वहां भी जो है बकरी पालन की ट्रेनिंग होती है। साथ ही अगर जैसे बिहार से इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वहां आत्मा का केंद्र होता है जो प्रखंड स्तर पे होता है, तो वहां भी बकरी पालन का ट्रेनिंग होता है। तो वहां से आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% जानकारी मिलेगी, लेकिन मोटा मोटी जानकारी मिल जाती है कि कैसे आप बकरियों को रख सकते हैं, किस ब्रीड से फार्मिंग कर सकते हैं, कैसा शेड वगैरह बनाना है, एक मोटा मोटी जानकारी पूरा मोटा जानकारी मिल जाता है। और बाकी जब आप बकरी पालते हैं तो बाकी प्रैक्टिकल जानकारी वहाँ 100% हो जाता है और आगे बढ़ते रहते हैं, जानकारी ऑटोमेटिक जानकारी मिलते रहता है इसमें। और सर काफी अनुभवी हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले सर आपने मैनेजमेंट जो है काफी अच्छे तरीके से किया है। ये मेमनों का एक अलग सेक्शन आपने बनाया हुआ है, बना दिया, क्यों ऐसे बनाया सर? ये जो है मतलब अपन जो है मेरे पास एक खाट, ऐसी लोहे का खाट पड़ा हुआ था, है ना, मेरा दिमाग में आया कि क्यों ना इसको मेमने के लिए बनाया जाए, बहुत सुरक्षित रहेंगे बच्चे जो है जी। और जब से क्या बोलते हैं हम ये बनाए हैं तब से बहुत कम मोटिलिटी और कम हो गया मेरा। एक तो पाम पे था ही नहीं मोटिलिटी जो है, उसके बाद भी और बहुत कम मोटिलिटी हो गया। तो पहले से और इसमें क्या अंतर आपने पाया, क्या पहले गलती हो रही थी और क्या अभी सही ये हो रहा है? पहले जो है जो बच्चे जो है वो जमीन पे बैठते थे, जमीन में बैठने के बाद उन लोग जो है मिट्टी चाट देते थे। इन लोग का हमेशा से मतलब आदत है कि इन लोग जो है मिट्टी चाटते थे छोटेपन पे। तो जहाँ मिट्टी चाटे हैं तो फिर वो पेट में जाएगा, कीड़ा वगैरह होगा, कीड़ा बनेगा, कीड़ा बनेगा तो फिर उसको, अब अंदर का चीज है देख तो पाते नहीं है, बिल्कुल है ना, समय में मोटिलिटी भी हो जाता है, मोटिलिटी होना ही होना है। फिर बच्चों के अंदर के अगर मिट्टी कहीं पेट में गया मतलब बहुत कम वो रहता है, मोटिलिटी हो ही जाता है। तो ये एक सही मॉडल हो सकता है। आप अपने अगर फार्मिंग कर रहे हैं, अभी तक आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की है तो ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। इससे जो है मेमनों की मोटिलिटी जो एक आम शिकायत होती है, लोग बकरी पालन तो शुरुआत कर देते हैं लेकिन मेमनों को नहीं बचा पाते, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सब गलतियां होती है। तो ऐसे अगर आप इन सब चीजों को सीख कर करेंगे तो आपके यहाँ मोटिलिटी जो है मेमनों की वो रुक सकती है, बंद हो सकती है। इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए। तो एक तो सर हमने ये देख लिया कि काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं जी। और जो ब्रीड की बात करें तो आपके यहाँ तो कौन कौन सी ब्रीड है? मेरे यहाँ तो 80% तो है देसी, जो यहाँ की अंजोरी नस्ल है, अंजोरी नस्ल है, वो तो 80% है मेरे पास। और 20% जो है वो मतलब सिरोही भी है, गुजरी भी है और सोजत भी है। हाँ, यानी ज्यादा जो है आपका आप देसी नस्ल से ही काम कर रहा हूँ और अच्छा बेनिफिट है और अच्छा सरवाइव भी करते हैं बिल्कुल जो है। और उसके बनिस्पत काफी मजबूत होती है बकरियां, एनवायरमेंट सूट करती है। जी, हमारे मतलब वातावरण है यहाँ का, छत्तीसगढ़ का जो वातावरण है उसके लिए तो अंजोरी देसी ही तो प्रॉपर यहाँ का नस्ल है। बिल्कुल जी। तो इसमें जो है मतलब सरवाइव करना ही करना है। और जैसे हम कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं, राजस्थान से लेके आ रहे हैं, बिहार से लेके आ रहे हैं, तो क्या है यहाँ का वातावरण जो है सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है। बड़ा नस्ल में दिक्कत ही होता है। और बड़ा नस्ल का कहीं अगर फार्मिंग कर भी रहे हैं भैया तो यहाँ जो है उसका उठाव बहुत कम है। इस फार्म से उस फार्म, उस फार्म से उस, बिकने में समस्या आ जाती है, समस्या आता है। हम कहीं अगर बड़ा नस्ल का बकरा जो है हम तैयार कर लिए, 100 किलो का तैयार कर लिए, 100 किलो का हम बेच नहीं पाएंगे यहाँ पे। और ये अपना देसी जो है 25 किलो में बिक जाएगा, 20 किलो में बिक जाएगा, 35 किलो में बिक जाएगा, 50 किलो में बिक जाएगा। बिल्कुल अंत में जाना है उसको मास पर्पस में ही जाना है। तो देसी का करता हूँ, देसी का बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट भी है और बेनिफिट भी मिलता है देसी में। और बिजार जो है, ब्रीडर जो है, हम जो है गुजरी का रख लिए हैं बढ़िया और सोजत का रखा हूँ बड़ा नस्ल का हो जाता है। क्रॉस ब्रीड पे अपन कोई काम कर रहे हैं तो वेट गेन भी थोड़ा अच्छा कर लेता है। दूसरी चीज यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा कि अगर आप जैसे फार्मिंग करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो हमेशा प्राथमिकता जो है देसी बकरियों को दीजिए, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जहाँ की एनवायरनमेंट में रहती है वहां के एनवायरनमेंट में बिल्कुल वो सूट करती है, रोग बीमारी जो है कम आता है दूसरे ब्रीड की अपेक्षा जी। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ने बताया कि आखिर भाई बकरा हो या बकरी हो, किसी भी ब्रीड का हो, अल्टीमेट गोल जो है वो उसका मीट ही है, उसको कटने ही जाना है। तो आप देख लीजिए भैया कि मार्केटिंग के दृष्टिकोण से भी कि बेचने में कोई समस्या ना आए, तो उसमें अगर आप चीज देखेंगे तो सबसे पहले इसी ब्रीड ही आपकी आंखों के सामने आएगा, क्योंकि वो आराम से आपके फार्म से ही उठ जाएगी। बेचने में कोई समस्या नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ, अच्छा चीज ये है कि हमारी जो देसी अंजोरी जो है वो साल में 2 बच्चा देती है, 6-6 महीने में दे ही देती है। और एक बार में कितने बच्चे देती है सर? 2 बच्चा देती है सर। 2 बच्चे मतलब एक
कॉमन, कभी कभी तो 3 भी आ जाता है, लेकिन 2 बच्चे देती लेकिन है। 2 बच्चे हम मान के चलते हैं कि एक जो बकरी है वो 6 महीने में 2 बच्चा ही देगी, तो साल का आपका 4 बच्चा हो गया। तो ये सब देसी बकरियों का तो फायदा है। हाँ, और जैसे अपन कहीं सिरोही लेके आए हैं, तो सिरोही जो है 7 महीने में 1 बच्चे, मतलब 14 महीने में 2 बच्चा हो गया 2 बच्चा। और यहाँ 1 साल में जो है 12 महीने में 12 महीने 4 बच्चे आ 4 जाएंगे। बच्चा आना ही आना है इसमें। बिल्कुल जी। तो अच्छा, और देसी जो है कम खाती है, कम खाती है, मैनेजमेंट भी कम है इनका, और बड़ा नस्ल का लेके आए हैं तो मैनेजमेंट भी ज्यादा है उसका, और खाएगी भी ज्यादा, वेट गेन भी ज्यादा करेगी, तो उसमें मेरे को नहीं जम पाया, मेरे को देसी सबसे बेस्ट ब्रीड लगा यहाँ का, तो इसलिए आप देसी पे ही फोकस जी किए हुए जी हैं। जी। हाँ तो सर अभी आपने खिलाने पिलाने की बात कही कि देसी बकरियां जो है कम खाती हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं फीड मैनेजमेंट के बारे में। तो कैसे क्या खिलाने पिलाने की यहाँ की व्यवस्था है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ हम लोग जो है उसमें सेमी स्टाइल फीड में रखे हुए हैं। जी जी, हमारी बकरियां जो है चरने भी जाती है, और यहाँ भी हम लोग कुछ न कुछ खिलाते हैं, जैसे दलहनी भूसा हो गया, दलहनी भूसा हम लोग देते हैं, एक टाइम दलहनी भूसा देते हैं। उसके बाद हमारी बकरियां जो है चरने चली जाती है, 4 से 5 घंटा चराई में रहती है, उसके बाद शाम को आती है, तो फिर उनको हम जो है दाना वगैरह देते हैं। यहाँ पर डे हम लोग दाना भी खिलाते हैं। दाना में क्या देते हैं? दाना में मक्का हो गया, चोकर हो गया, चना चुन्नी हो गया, इस टाइप का हम लोग दाना भी देते हैं, और सरसों का खल्ली, जैसे ठंड है ना अभी, तो सरसों का खल्ली वगैरह चलाते हैं इसमें। तो एक तरह से सेमी स्टॉल फीड पे आपके पास है, सुबह में थोड़ा बहुत खिला के फिर उनको चराई पे भेज देते हैं। हाँ, हाँ। और उसके बाद शाम में आके दाना वगैरह जो अगर थोड़ी बहुत कमी रहती है वो आप शाम में पूरा कर देते हैं। इससे क्या है कि बकरियों का हेल्थ वगैरह भी सही रहता है। जी जी। क्योंकि बकरियां जो है अगर शुरू से देखा जाए, अभी हम लोग जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कॉमर्शियल गॉट फार्मिंग लोग कर रहे हैं, तो अभी उसको स्टॉल फीड पे कर दिए। लेकिन बकरियां जो मूलतः जो है वो पशु चरने वाली है। प्राचीन काल से जो है देखा गया है वो चर के ही अपना पेट भरती है। जी जी। तो ये सब चीजों को देखते हुए आपने ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की है। तो दोस्तों काफी अच्छे तरीके से एक ही मॉडल ये भी है कि सेमी स्टॉल फीड पे, इससे क्या है कि फीडिंग कॉस्ट वगैरह पे भी ज्यादा खर्च नहीं आता। बकरियां चल लेती हैं, उनका सेहत भी अच्छा रहता है। जी जी। और उसके बाद फिर यहाँ सामने आने के बाद थोड़ा बहुत जो है ये सर दाना वगैरह देते हैं, जिससे जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वहां से पूरी हो जाती है। और जानवर भी सर आपके काफी अच्छे हैं सब। कुछ अगर जानवरों को छोड़ दे, बाकी सारी जानवर के ऊपर जो है शाइनिंग वगैरह है, अच्छे हेल्थ में है आपके जानवर। जी जी जी। अब बात कर लेते हैं सर, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आपसे मार्केटिंग के बारे में, तो जैसे जानवर वगैरह यहाँ से कैसे सेल आउट होते हैं, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जानवर जो है जैसे हम लोग जो है यहाँ लोकल पे ही सेल करते हैं। लोकल मार्केट हम लोग का बन चुका है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अपना मटन मार्केट है, मटन मार्केट वाले लोग भी आते हैं यहाँ, चीक वगैरह जो है वो लेके चले जाते हैं, कटर पॉइंट वाले। हाँ, कटर पॉइंट वाले लोग भी यहाँ से लेके जाते हैं। और जैसे किसी के यहाँ काम वगैरह हो रहा है, किसी को जरूरत है, पार्टी फंक्शन वगैरह है, पार्टी फंक्शन है, या किसी के यहाँ छठी वगैरह जो बोलते हैं इधर, पर्व त्योहार उत्सव वगैरह हो गया, तो उन लोग भी यहाँ से आके ले जाते हैं। और यहाँ जो है सीजन की बात करें तो सीजन तो ऐसे इन लोग का 12 महीना कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी जैसे मान लीजिए कि जैसे कभी बकरीद आ गया, कभी होली दशहरा आ गया। अभी इधर क्या है, शादी का सीजन आने वाला है, शादी का सीजन आने वाला है, तो क्या है हमारे तरफ जो है शादी के सीजन के पहले इन लोग कुछ देवता वगैरह में कुछ करते हैं, है ना, तो उनके लिए भी ले जाते हैं, बलि वगैरह देने के लिए। हाँ, ऐसी कुछ होगा। जी जी, है ना, तो उन लोग भी ले जाते हैं। यानी बेचने की कोई समस्या नहीं है इधर जो है, बेचने का कोई समस्या नहीं है। हम तो सीजन पे हमको तो माल हम ढूंढते हैं, हमारे फार्म पे ला के हम खुद ही खरीदी करते हैं। मतलब डिमांड इतना होता है इसका कि हम खुद मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, गांव में जाएंगे, बकरा ढूंढेंगे, बकरा ढूंढ के यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से सेल करके जिसको चाहिए रहता है उसको देते हैं जी। तो ऐसा कस्टमर हम वापस यहाँ से जाने नहीं देते। बिल्कुल। और आगे अब ऐसा है कि अगर कहीं बाहर स्टेट से भी अगर कहीं चाहे कि बल्क में चाहिए हमको करके, तो हम वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल जी। कीमत वगैरह रहती है, अगर बकरियों की बात करें, मैच्योर बकरियों की, तो वो और खस्सी वगैरह का हम लोग जो है बकरों का एडल्ट बकरा है तो उसको हम 400 रुपए केजी पे प्रोवाइड करवाते हैं। और बकरियां जो है, बकरियां हम 320 रुपए केजी में बकरियां देते हैं जी जी, एडल्ट में। और कहीं हमारा जो बकरी जो है अगर कहीं 20 किलो से कहीं कम है, 20 किलो से कहीं कम है, तो हम उसको सीधा 8,000 रुपए का, ऐसे 8,000 के हिसाब से दे देते हैं। जैसे मांगते हैं छोटा बच्चा मिल जाएगा क्या करके, तो 3 महीने से छोटा बच्चा हम लोग सेल नहीं करते यहाँ। बिल्कुल, क्योंकि वो दूध पीते रहती है,
तो अगर कहीं उसको छुड़वा दिए, दूध दे दिए, तो बच्चा ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हम लोग जो है दूध पीते रहते हैं, तब तक कि हम लोग सेल नहीं करते हैं जी। अब बात करते हैं सर, जैसे बकरियां रहती हैं, अगर घनत्व में बकरियां रहती है, ज्यादा संख्या में रहती है, तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है जी। तो उसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं, कैसे क्या शेड्यूलिंग वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह कैसे है वो बताइए। उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग जो है वैक्सीनेटेड पूरा कंप्लीट करके रखते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह जी जी पूरा। जैसे 3 महीने का बच्चा हुआ, 3 महीने का हो गया है, तो तुरंत उसको जो वैक्सीनेटेड उसका शुरू हो जाएगा। जैसे अपना पीपीआर का हो गया, ईटी का हो गया, एफएमडी का हो गया, ये हम 3 वैक्सीनेटेड जो है हम कंप्लीट करते हैं। साथ में जैसे अब 21 दिन का छोटा मेमना हो गया ना, तो 21 दिन से हम लोग उनका डिवार्मिंग शुरू कर देते हैं। जो 21 दिन से जो डिवार्मिंग शुरू करते हैं, वो बड़ी बकरियां तक के हमारा जो डिवार्मिंग 3-3 महीने में चलते रहता है जी जी। डिवार्मिंग कैसे करते हैं सर? डिवार्मिंग का भी अपन इसका एल्बो मार से कर देते हैं, कभी नील जान से करते हैं, कभी हाईटेक से कर देते हैं, मतलब बदल के 3-3 महीने में एक जैसे हम लोग कभी डिवार्मिंग नहीं करते कि इस महीने जो है अपन अगर कहीं एल्बो मार दिए तो 3 महीने बाद उसको चेंज करेंगे ही उसको। क्यों, ऐसा क्यों? उसका जो पेट का जो कीड़ा रहता है, जो हम जो डिवार्मिंग जो उपयोग किए हैं, उसका आदी हो जाता है वो। अच्छा, सेम सॉल्ट का ही हो जाता है। हाँ, सेम सॉल्ट का कहीं अगर दे दिए तो आदी हो गया, तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए इस नाम से उसको हम जो है चेंज करके देते हैं, ताकि एक कृमि जो है, कैसा कीड़ा है, वो मरता नहीं है बोलते हैं उसको। डॉक्टर लोग बताते हैं मरता नहीं है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए बेहोश हो जाता है, तो उसको बेहोश करने के लिए तुम दवाई चेंज करोगे तभी बेहोश होगा वो। बिल्कुल। अगर सेम साल्ट कहीं देंगे तो वो 3 महीने के बाद तो जग गया वो, फिर सेम साल्ट मिलेगा तो वो फिर सोएगा नहीं वो जी। अच्छा, तो ऐसे करके आप करते हैं जी, डिवार्मिंग ऐसे करके उसको करना पड़ता है ना। उसके बाद 3-3 महीने में हाईटेक भी अपन इंजेक्शन भी लगाते हैं, इंजेक्शन भी लग जाता है। हाँ। अंदर में भी सर आप अलग अलग सेक्शन बना के रखे जी जी। इस नाम से किए हैं कि बच्चों का तो अलग रखते हैं। हाँ, एक उम्र वाले जो है, जैसे बच्चा हो गया उसका अलग है। हमारे पास बकरों का अलग रूम है और बकरियों का अलग सेक्शन बना के रखे हैं कि हमको जिस ब्रीडर से क्रॉस को कहीं करवाना है इसको, उसी ब्रीडर को हम छोड़ेंगे वहां पे जी। जब बकरियां जो हीट में आती है ना, तो जिससे हमको करवाना है। अगर एक साथ कहीं रख दिए तो हमारे पास देसी भी है और बड़े नस्ल का भी पता नहीं चल पाएगा, तो पता नहीं चल पाएगा, और कब जो है इनका क्रॉस हुआ है डेट भी हमको अच्छे से याद नहीं रहेगा। इस नाम से हम जो है सबका सेक्शन अलग अलग बना के रखे हुए हैं, ताकि एक दूसरे में वो मत हो पाए, है ना। जानकारी जो है हमको मिलते रहे कि जैसे इसमें बकरा है, एक बकरे को छोड़ दिए, ये बकरी जो हीट में आ गई है तो उसके पास छोड़ दिए, तो हमको मालूम है कि इस डेट में इसका क्रॉस हुआ है, मतलब वो अपन डेट निकाल लेंगे, फिर हम बिल्कुल डेट भी आइडिया लग जाता है। जी 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 जी। 50 से 54 दिन के बीच में हम लोग निकाल लेते हैं कि इनका जो डिलीवरी का टाइम आ गया है करके। अभी हम देख रहे हैं सर कि एक फार्म में ही अलग साइड में आपने मैग्नी का एक अलग सेक्शन बना के रखा जी जी जी। मैग्नी का अलग से सेक्शन हम लोग बना, आज हम देख रहे हैं कि उसका एक दूसरे जगह आप शिफ्ट करवा रहे हैं जी। ये अंदर में और कुछ आपने लगा के रखा है क्या? हाँ, अंदर हम लोग जो है मैग्नी के लिए एक पार्ट बना के रखे हैं, उसमें हम लोग जो है डंप करवाते हैं वहाँ पे मैग्नी जो है। और किसी किसान भाइयों को अगर कहीं जरूरत पड़ता है किसमें खेती के लिए, तो हम लोग सेल भी कर देते हैं। अच्छा, उसको सेल भी कर देते हैं, यानी मैग्नी से भी कुछ पैसे आ जाते हैं। मिल जाता है ऐसे जी। तो ये सब तरीका होता है, आप अगर ऐसे करके करेंगे तो हर चीज, बकरी पालन में कहा जाता है कि बकरी जो है हर तरीके से पैसे देती है। इसके दूध से भी आप पैसे कमा सकते हैं, मीट से भी पैसे कमा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि मैग्नी से भी आप पैसे कमा सकते हैं। सबसे साइड में हम देख रहे हैं कि फार्म के सबसे साइड में आप कुछ मुर्गी भी रखे हुए हैं जी। थोड़ा बहुत अपन मुर्गी रखे हैं, और देसी मुर्गी? देसी मुर्गी है, पूरा हमारे पास देसी मुर्गी है। कितने पीस हैं अभी? लगभग अभी होगा 35-40 पीस होगा। 40 पीस जी। सेल भी हो गया ना अभी। तो उसको कैसे सेल करते हैं? केजी के हिसाब से देते हैं। क्या 500 रुपए केजी? 500 रुपए केजी। 500 रुपए केजी। और तो उनको रख के खिलाते हैं, यानी कमर्शियल फीड पे या फ्री रेंज में रखते हैं? नहीं, वो तो रूम पे ही रहता है, उसी में अंदर रखते हैं और दाना वगैरह देते हैं। हाँ। तो एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्म देख रहे हैं हम। कुछ बत्तख भी यहाँ देख रहे हैं। हाँ, बत्तख भी, 4-5 बत्तख भी हैं, कुछ मुर्गियां भी हैं, और मेन रूप से जो है आपके यहाँ बकरी फार्म है, और ढेर सारी बकरी यहाँ पे। मेन हमारा काम गोट फार्म का ही है। और साइड में अपन मुर्गी का डाल दिए है ना, और अंदर पे ही रखते हैं। जैसे अंदर में हमारे जो है बकरी और बकरी जो रहते हैं ना, तो हम सवेरे उनको छोड़ देते हैं अंदर पे मुर्गियों को। तो उनका जो मेमनी वगैरह है ना, उनसे भी आधा पेट उन लोग भर लेते हैं। ऐसे भर लेते हैं उसको। ये सब एक तरीका है। और सबसे साइड में हम देख रहे हैं कि उस साइड में जो है एक छोटा सा तालाब भी, अपने पॉन्ड भी बना के रखा हुआ है। जी। तो तालाब इस नाम से हम लोग बना के रखे हैं कि वहाँ हम लोग जो है पानी डंप करके रखते हैं। हमारा इधर नेपियर लगा हुआ है, तो गर्मी में
थोड़ा सा पानी का दिक्कत हो जाता है, तो तालाब का पानी जो है हम लोग जो है सिंचाई इसमें के रूप में कर ना देते हैं। इसमें अपन नेपियर में डाल तो देते डाल हैं। देते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मछलियां वगैरह रखे हैं, हाँ, हाँ। वो अपन यूज कर लेते हैं उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे फार्म पे विजिट किए आज, और आपका व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं। जी 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 जी। दोस्तों, ये है अपने रविंद्र देवांगन जी, देवांगन गौड़ फार्म से, जो कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में, और केंद्र से बेमेतरा जो जिला है, जिला केंद्र से महज 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे एकदम रोड के किनारे इनका फार्म है। आप देख सकते हैं, इनका कंप्लीट एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सब काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से, अगर आपके अंदर कोई डाउट है बकरी पालन से संबंधित, तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।